हाय ऑल। अभी हम देखेंगे सीटेट अगस्त 2023 बुकलेट ई क्वेश्चन नंबर 41 सेक्शन मैथमेटिक्स एंड पेपर 2। राइट। तो अब इसमें हमको दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। राइट। तो सबसे पहले हमको रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ आर टी, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। राइट। एंड हुज साइड्स आर 176। तो अगर ये मेरा रेक्टेंगल है, करेक्ट, तो इसकी साइड्स दी गई हैं मेरे को, वो 176 सेंटीमीटर और ये मेरी होगी 56 सेंटीमीटर। करेक्ट। इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल सी एल कितना होता है मेरा? पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, सर्कल की जो भी रेडियस है। तो बोला है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया के इक्वल है। दैट मीन्स ए ऑफ द आर टी इक्वल्स टू ए ऑफ द सी एल। दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल स्क्वायर। करेक्ट। तो अब इस केस में हमारा लेंथ और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 56, दोनों ही सेंटीमीटर में। तो हमको यूनिट को लेके इतना कंसर्न नहीं होना है। और पाई की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, वो हमको दी गई है 22/7। करेक्ट। इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर कैलकुलेट करूँ तो 56 इंटू 176 इंटू 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से 22 आपका डिनोमिनेटर में। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अपन लोग पहले कैलकुलेशन नहीं करेंगे। फिर हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द सरकमफ्रेंस। राइट। सरकमफ्रेंस हिंदी में हम बोलते हैं परिधि। राइट। इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटीमीटर में पूछा हुआ है और सारी वैल्यूज भी हमको सेंटीमीटर में है, तो एसएच यूनिट का कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन सरकमफ्रेंस जो हम परिधि बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। राइट। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू होगी हमारी 22/7 और आर की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में होगी, क्योंकि ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। राइट। तो रूट में हो जाएगी 56 इंटू 176 इंटू 7। राइट। डिवाइडेड बाई 22। करेक्ट। तो और या फिर आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें थोड़ा सा, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अगर आप 11 से इसको करें तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और 11 11 वन जा 11 और 6, तो 11 6 जा। राइट। तो ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा हो गया 56 इंटू 16 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से ये 8 टाइम्स हो गया, तो ये मेरा बन गया 56। 7 इंटू 8 इज अगेन 56। तो इफेक्टिवली आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 56, राइट, एंड इंटू 56। तो यहाँ पे आर की इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 56। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूँ 22/7 इंटू इस रूट को हमने पूरा अभी अभी सोल्व किया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी? 56। तो 7 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 टाइम्स हो गया। करेक्ट। तो 8 इंटू 2 इज 16 इंटू 22। राइट। 16 इंटू 2 32। राइट। तो 3 कैरी हो गया, एंड 16 इंटू 2 32 प्लस 3 35। करेक्ट। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ गई मेरी 352 सेंटीमीटर। राइट। क्योंकि आर अकेला यूनिट है तो ये सेंटीमीटर, और 2 पाई तो हमारा यूनिट लेस है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आंसर हो गया मेरा 352। करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे हम थोड़े सा सर्कल के फॉर्मूले भी देखेंगे, कि जैसे थोड़ा मैं आपको आइडिया दूंगा सर्कल का, कि लाइक अगर मेरे पास एक कोई सर्कल है, तो उसमें कौन कौन सा क्या क्या पैरामीटर होता है। राइट। तो जैसे एक सर्कल है, इसका ये होता है हमेशा सेंटर, मिड पॉइंट। राइट। जो जिसकी डिस्टेंस की किसी भी साइड से हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो ये जो इक्वल डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। राइट। और ये रेडियस को अगर मैं एक पॉइंट से इधर से और सेंटर से पास करते हुए एक लाइन खींचूं दूसरी साइड तक जो सेंटर से पास हो रही हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। करेक्ट। तो इफेक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 times radius of the circle। राइट। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। करेक्ट। तो d इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर। ठीक है ना। सरकमफ्रेंस, परिधि। तो परिधि का मतलब है कि अगर मैं यहाँ एक पॉइंट से चलना चालू करूं और मैं पूरा गोल 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 घूम के इस पे कहाँ पे आ जाऊं? वापस इसी पॉइंट पे आ जाऊं। जैसे कि हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, ऐसे ही सर्कल में परिधि।
तो 2 पाई ये पूरा एंगल हो गया और r इसकी सेंटर से डिस्टेंस होगी, राइट। तो इसलिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना हो जाता है 2 पाई इंटू आर, ये यहाँ पे नोटिस किया हुआ है। और पाई की वैल्यू मैंने यहाँ मेंशन किया, पाई की डायरेक्ट वैल्यू हम 3.143 भी लेते हैं या फिर 22/7 लेते हैं, और जब किसी एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं तो 180 डिग्री भी लेते हैं, राइट। एंड द एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो इसके अंदर का जो भी एरिया है उस एरिया की बात कर रहे हैं इस बाउंड्री के अंदर, राइट। एंड आर्क, राइट। जब आर्क का कंसेप्ट थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे कि जैसे ये एक मेरा सर्कल है, ऑल्दो ये सर्कल है लग नहीं रहा तो इसमें से ये जो पार्ट है, ये जो सर्कल का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, राइट। अब ये जो आर्क है ये एंगल बना रहा है यहाँ थीटा, और ये हो जाती है इसकी रेडियस, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट हो रहा है तो दोनों ही क्या है इसकी, ये रेडियस ही है, राइट। डिस्टेंस फिक्स है। तो ये आर्क की जब हम लेंथ निकालते हैं तो वो हमेशा कितना होता है, एंगल जो कि सेंटर पे बन रहा है, ये आर्क जो भी एंगल यहाँ सेंटर पे बना रहा है वो मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो एरिया ये आर्क लेंथ एल, राइट, एल इक्वल्स टू कितना होता है, एंगल थीटा जो कि सेंटर पे बन रहा है इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल, करेक्ट। एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब ये जो आर्क, ये तो होगी आर्क की लेंथ, करेक्ट। लेकिन ये जो आर्क अगर मैं ये क्लोज पार्ट का आपसे वो पूछूं एरिया कितना होगा, करेक्ट, तो इसका एरिया हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हो जाता है एंगल ये थीटा, राइट, इनटू रेडियस डिवाइडेड बाई 2। हालांकि इसका एक वो होता है आपका लाइक डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, पर इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि सर्कल का, अब ये एक छोटा सा आर्क है जो सेंटर पे एंगल बनाया थीटा, लेकिन अगर इसी आर्क को मैं जब पूरा सर्कल ले लूं तो पूरा आपका ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह 2 पाई रखता हूँ और ये मेरा आर हो गया, ठीक है ना, आर स्क्वायर होता है, सॉरी, थीटा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ, हाँ, आर रेडियस स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो जाता है एरिया इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जो एरिया है वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो वही एरिया हमारा किसका होता है, सर्कल का, करेक्ट। तो जो सेक्टर का एरिया है उसी को आप पूरे 360 डिग्री ले लेते हैं, हम लोग 360 डिग्री बोलिए या फिर 2 पाई टाइम्स ले लेते हैं, तो वो सर्कल का एरिया हो जाता है। नहीं तो अगर हमको एक छोटा सा कोई सेक्टर लेना है तो वो एरिया हो जाता है थीटा, जो सेक्टर वो जो एंगल बना रहा है, इंटू आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कभी कभी क्या है कि इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब क्या है कि हमको सर्कल का एरिया तो हमेशा याद रहता है क्योंकि सब लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कभी कभी सेक्टर का जब पूछ लेता है तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ थीटा याद रखना है, आर स्क्वायर बाई 2 ये होता ही है, राइट। अब थीटा जो भी वैल्यू दे दे, वो पाई दे दे, पाई बाई 6 दे दे या पाई बाई 2 दे दे, तो सिंपल आपको वैल्यू रखनी है। तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, राइट। कैंसिल नहीं होगा, हाँ, राइट। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो कोई भी अगर एंगल जो दे रखा है तो हम डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं, करेक्ट। इसके अलावा आपको और भी कोई सर्कल में डिटेल चाहिए या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फील फ्री टू कमेंट एंड लेट अस नो। थैंक यू।